मैं सौरभ गोस्वामी, उषा लोधी हमारे साथ हैं। शिवपुरी और पिछोर पर अपनी बात रखेंगी, क्योंकि लगातार पहले दिन से चुनावी कैंपेन जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं और उस चुनावी कैंपेन का ये हिस्सा बनी है, जहाँ केपी सिंह जब यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और इसके बाद यहाँ से चुनावी मैदान से वो जाकर शिवपुरी से चुनाव लड़ते हैं। उषा लोधी एक ऐसी महिला है जिनको उनके ही समाज के लोगों ने सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। सबसे ज़्यादा अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया पर उन्हें की गई हैं और अब शिवपुरी में जो मुद्दा बन रहा है वो ये बन रहा है कि केपी सिंह गुंडा हैं। केपी सिंह अगर आ जाएंगे तो महिलाएं यहाँ सुरक्षित हो जाएंगी। यहाँ का जो कहेंगे जो वनिया वर्ग है या गुप्ता वर्ग है, जो भी व्यापारिक वर्ग है, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से उनके साथ गलत होगा। इस प्रकार का माहौल वहाँ देवेंद्र जैन शिवपुरी में बना रहे। तो यहाँ पर अरविंद लोधी चुनावी मैदान में, अरविंद लोधी बना प्रीतम सिंह लोधी वो व्यक्ति जिन्होंने लगातार केपी सिंह कक्का जी के जीत के अंतराल को कम किया है और कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह लोधी की पूरी टीम है मान चुकी कि अब वो जीत कर आ रहे हैं। पिछोर जिला बनेगा और प्रीतम सिंह लोधी विधायक बने। तो अब उषा लोधी क्या कहती हैं, पूरे जो आरोप लग रहे हैं केपी सिंह उस पर और पिछोर की राजनीति पर। उषा जी स्वागत है जी। क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो पिछोर का अकेला जो चुनाव होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। चुनाव तो अच्छा हो ही रहा है, चुनाव की तस्वीरों में रंग है और अरविंद लोधी जी बहुत वोटों से यहाँ पे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लोगों को पता है, लोधी समाज के भी लोग बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि जे इतने दिनों से रह रहे थे, ठीक है, बाहर का व्यक्ति, और जब कोई अपने घर का व्यक्ति हमें जब अच्छा मिल जाता है तो बाहर के व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। आज वही है कि आज अरविंद लोधी जी मैदान में माननीय कक्का जी के आशीर्वाद से तो वो बहुत सारा लोधी समाज उनको चाहता है अपने समाज का कि हमारा बेटा बने, हमारी मिट्टी का कोई बने। तो ये तो पिछोर की परिस्थितियां हैं। आपने अभी कहा कि शिवपुरी में ऐसा कहीं माहौल है कि महिलाओं को लेके मुद्दे लोग माहौल बना रहे हैं, उस पर मुकदमा भी दर्ज कराया कक्का जी ने, खुद फर्जी पोस्टर डाली जा रही हैं। हाँ, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अकेला शिवपुरी का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का पिछोर अकेली ऐसी विधानसभा है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कभी किसी बेटी की इज्जत पे आंच नहीं आई। क्योंकि 20 साल से मैं देख रही हूँ, मैं सिर्फ 12 साल की थी उस टाइम से माननीय कक्का जी के सानिध्य में हूँ और मैंने देखा है उन्होंने सबसे ज्यादा यदि किसी को संरक्षण दिया तो वो यहाँ की महिलाओं को और बेटियों को, और उनके प्रति वो कभी अन्याय सहन नहीं करते, चाहे कोई उनका अपना व्यक्ति हो चाहे कोई पराया हो। लेकिन हमारे क्षेत्र में जैसे आए दिन हम पूरे मध्य प्रदेश में सुनते हैं कि फलानी जगह किसी बेटी के साथ बलात्कार किसी ने किया, अपने शिवपुरी के ही बहुत सारे मैटर आते हैं। लेकिन पिछोर में धाराएं बनती होंगी, बिगड़ती होंगी, लोग लगाते होंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो दर्दनाक घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में हुई, वो घटनाएं हमारे पिछोर में आज तक एक भी घटना नहीं घटी, ये प्रमाण है। और जिसको भी देखना हो वो देखे। और रही व्यापारी वर्ग की बात, तो माननीय कक्का जी के सानिध्य में व्यापारी वर्ग भी जितना सुरक्षित है, इतना सुरक्षित किसी के भी राज्य में नहीं रह सकता। भाजपा की सरकार इतने दिनों से है, माननीय मंत्री जी वहां पे रही शिवपुरी में, उसके बाद भी सारे व्यापारी हफ्ता वसूली से परेशान रहे। लेकिन हमारे पिछोर में आज तक की तारीख में कभी भी व्यापारी वर्ग से एक पैसा या चवन्नी किसी ने वसूल नहीं की, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई गुंडई करने वाला हो। मतलब यहाँ पे गुंडई तो किसी की चलती नहीं है। साहब बहुत ऊंचे स्तर के नेता नहीं है, वो एक जन सेवक हैं और वो गरीबों की हमेशा मदद करते हैं। उनके लिए चाहे व्यापारी हो, गरीब हो और कोई भी समाज का हो, उनके लिए उनके क्षेत्र का है, उनके परिवार जैसा है, हमेशा सबकी मदद करते हैं। यदि पिछोर में शांति है आज तक तो वो माननीय कक्का जी की वजह से है। सामाजिक सौहार्दता कक्का जी की वजह से है। सामाजिक सौहार्दता के साथ यहाँ पे जो समरसता लोगों में है वो माननीय कक्का जी की वजह से है। उषा जी, आप लोधी समाज का प्रतिनिधित्व भी करती हैं जी। जिस प्रकार से लगातार एक लंबे दौर से लोधी समाज के लिए क्या है कट्टरता का भाव पैदा किया गया। हाँ। और सीधे सीधे तमाम वर्ग बना लोधी समाज हो गया।
चुनाव हर बार वो लड़ते, जैसे स्वामी यादव जी की बात हो, इसके बाद प्रीतम सिंह लोधी की बात हो, चुनावी मैदान में यार उन्होंने अपनी एक दमखम दिखाई। तो केपी सिंह खुद अपने कई भाषणों में बोले हैं कि वो पूरी समाज चुनाव लड़ती है, लेकिन लोधी समाज कितनी % कक्काजू के साथ रहती है जो उन्हें ताकत देती रही है? देखिए, अगर सभी समाज उनको साथ नहीं देती तो विधायक कैसे बनते? माना कि लोधी समाज का वोट यहाँ पे बहुत आयत में, आज की तारीख में 60 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 60,000 से ज़्यादा कम ज़्यादा वोट होगा लोधी समाज का, लेकिन 2,67,000 की वोटिंग में 60,000 वोट यदि हम निकाल दें तो 2 लाख लोग बचते हैं ना। और उन 60,000 लोग लोधी समाज के लोगों में से भी माननीय कक्काजू के 10,000 लोधी समाज के लोगों के साथ घर जैसे संबंध है, जैसे हम हो गए, ऐसे उनके बहुत सारे लोग हैं जिनसे उनके अपने निजी अच्छे संबंध हैं, बिल्कुल प्रेम और सौहार्द के सभी से। तो बहुत सारा समाज उनको अब तो जैसे केपी सिंह लगातार चूंकि चुनाव लड़ते थे पिछोर से, तो कोई विकल्प नहीं था कांग्रेस की तरफ से कि कोई नया चेहरा दिया जाए। जैसे ही विकल्प की बात आई तो पहले शैलेंद्र, और शैलेंद्र के बाद उन्होंने देखा कि लोधी समाज के ही व्यक्ति को चेहरा बना दिया जाए, तो उन्होंने अरविंद लोधी को चेहरा बना दिया। कितना कारगर वो कदम है? वो कदम एकदम कारगर है। मैं जहाँ तक शैलेंद्र सिंह जी की बात करूँ तो वो भी एक बहुत अच्छे परिवार के व्यक्ति हैं। जहाँ ग्वालियर की राजनीति ने हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, वो जिन्होंने जो अज्ञातवास निकाला था चंद्रशेखर आज़ाद ने, वो खनिया थाने में ही निकाला था माननीय खलक सिंह जी 2 महाराज जी की शरण में, और उनको ग्वालियर की रियासत ने ठुकरा दिया था। वो उस परिवार के थे, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय कक्काजू ने को ऐसा लगा कि लोग ऐसा कहेंगे कि मैं गया हूं तो अपनी समाज को देके गया हूं, क्योंकि क्या है कि बहुत पिछले कुछ समय से मैंने कहा कि 10,000 से भी ज़्यादा लोधी समाज के लोग उन्हें समर्थित करते आए हैं। तो वो ये खेल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते ना कि आप किसी से बदला भी लो तो शानदार लो, वो यही दिखाना चाहते हैं। भाजपा देखो लोधियों का आज तक इस्तेमाल करती रही। अगर उन्हें लोधी समाज को टिकट देना था तो भाजपा में भी बहुत सारे नेता लोधी समाज के थे, लोकल के थे, यहीं के वाले को देते, लेकिन वे हमेशा दूसरे स्वामी दत्ता जी से लेके अभी इन प्रीतम लोधी जी तक बाहर के लोगों को उतारती रही। क्यों? क्योंकि वो एक मुखौटा बना के लोधी समाज का वोट हड़पना चाहते हैं। लेकिन माननीय कक्काजू का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो किसी स्वार्थ के चक्कर में कोई कदम नहीं उठाते हैं। वो कदम उठाते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। अरविंद लोधी जी एक सरल स्वभाव के मध्यम वर्गीय परिवार का वो बेटा है, तो उन्हें पता है कि मैं जिस शांति से इस क्षेत्र को संरक्षण देता था, वो विश्वास उन्होंने उसको दिया है और वो रखेंगे एक अच्छे व्यक्ति को। अब उन्होंने इसको लोधी समाज को टिकट दिया तो उन्होंने ये लोधी समाज को गौरव दिया है, और लोधी समाज को ये बात आज समझनी चाहिए, क्योंकि 30 साल में भाजपा ने कोई नेता नहीं दिया पिछोर को, लेकिन अकेले माननीय कक्काजू साहब ने लोधी समाज के बहुत सारे नेता अकेले पिछोर में दिए हैं। तो उन्होंने लोधी समाज के साथ हमेशा अच्छा किया, चाहे चुनाव की परिस्थितियां कुछ भी रही हो। चुनाव के बाद वो कहते हैं कि सारे लोग मेरे हैं। चूंकि आप महिला हैं और जितनी आपकी उम्र नहीं उतनी ज़्यादा केपी सिंह का राजनीतिक कैरियर हो चुका है। बिल्कुल। कॉलेज लाइफ भी आपने यहाँ की देखी होगी जी। लड़कियाँ कितनी सुरक्षित रही केपी सिंह के राज में, कभी भी रात में निकल जाए सुबह निकल जाए, उनके अंदर लीडरशिप कैसे पैदा कर गए केपी सिंह? लीडरशिप जैसा लीडरशिप पैदा होती है आपके लीडर के द्वारा। तो मैं आपको बिल्कुल ज्वलंत साक्षात उदाहरण देती हूँ कि जब माननीय कक्काजू ने बसंतीबाई लोधी जी को जिलाध्यक्ष बनाया था, उस टाइम पे मेरी उम्र मुश्किल से 6-7 साल की होगी, और वो कक्काजू हमारे जब मनपुरा में गए थे तो मैं अपना बैग स्कूल से लेके आई थी, खड़ी थी, तो मैं देख रही थी कि ये कौन है यार, लोधी लोधी सब कह रहे थे। बसंतीबाई जी भी उस टाइम पे मेरे जैसी उम्र की थी, कम उम्र की, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि यार इस तरह से मुझे भी बनना है ना। तो वो कुछ भी रहा हो, लेकिन एक प्रेरणा आई। फिर धीरे से क्या है, 2003 के चुनाव में मैं कक्काजू के सानिध्य में आई, तब उनको देख के ऐसा लगा कि नहीं, यही वो जगह है जहां हम बहुत सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं। वरना मुझ जैसे गरीब परिवार की लड़की जिसको आज सब पूरे लोग जानते हैं,
तो वो माननीय कक्का जी की बदौलत वो अगर सोचते मैं लोधी समाज की हूँ तो मुझे क्यों नेतृत्व देते, मुझे क्यों आगे बढ़ाते। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी पढ़ाई से लेके आज तक का करियर, अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। भले ही मेरे साथ चुनावी परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं रही, लेकिन उनका पूर्ण आशीर्वाद रहा और आज हम पिछोर में ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में आधी रात को, दिन में, दोपहरी में कभी भी निकल जाएं हम भय मुक्त होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये कहना पड़ता है कि हम पिछोर के हैं, इसी से हमसे बुरे लोग दूर रहते हैं। तो यहाँ की जो युवा बच्चियां हैं वो भी इसी प्रकार की सुरक्षित रहती हैं? बिल्कुल, सभी को इस तरह से सुरक्षा है, क्योंकि वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करते कि किसी की बेटी को अगर कोई छेड़ दे, कॉलेज भी हो चाहे कहीं भी हो, तो इसको वो कभी माफ नहीं करते। केपी सिंह शिवपुरी में थे और कॉलेज की लड़कियों के साथ अभी उन्होंने संवाद किया, लड़के भी थे, बड़ा क्रेज देखने को मिला। ये स्थिति बनी कि भीड़ सी लग गई और लगातार सेल्फी फोटोओं का एक दौर चलता रहा। तो कहीं ना कहीं जो आप लोग बोल रहे हैं उसका असर शिवपुरी में पड़ रहा है, और जो युवा वर्ग है खास तौर से, जो हमने यहाँ पिछोर में देखा कि युवा वर्ग धीमे धीमे कटता चला गया केपी सिंह से, कुछ जातिगत नफरत फैलाने का जो प्रयास लोगों द्वारा किया गया वो भी कहीं ना कहीं कामयाब रहे। लेकिन शिवपुरी की स्थितियां अलग हैं। शहर है, सब पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वहाँ जातिवादी नफरत ज़्यादा चलती नहीं है। वहाँ लोग ये देखते हैं कि लोग कैसे हैं और डेवलपमेंट पर काम करते हैं। तो युवा वर्ग इस समय चुनाव के पीरियड में शिवपुरी में केपी सिंह के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कारण ऐसे रहे कि उनके साथ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं? उनसे ऐसे लोग जुड़ेंगे क्योंकि वो एक बेहतरीन पर्सनालिटी है, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है। जो युवा हैं, भले ही उनकी उम्र और युवाओं की उम्र में फ़र्क है, लेकिन जो उनका अनुभव उनके पास है, जब वो लोगों से मिलते हैं तो नए लड़कों को अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूं कि 20 साल से सरकार नहीं है, माननीय मंत्री जी के शिवपुरी में 30 साल से उनकी सरकार है। और शिवपुरी में आज अगर गिनती करोगे ना कर्मचारियों की, तो पिछोर में ज़्यादा कर्मचारी निकलेंगे शिवपुरी की अपेक्षा। तो मैं तो युवा वर्ग से भी कहना चाहती हूँ कि अगर रोजगार की भी कहीं गारंटी होती है तो वो कक्का जी के पास होती है। और नए लड़के उनको आना चाहिए, क्योंकि कक्का जी एक ऐसे राजनीतिक हैं जो ऐसा जिस समय पे आज के नेता लोग जैसे पढ़े लिखे कम होते हैं, है ना, लेकिन कक्का जी 6 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं उनको सभी आती हैं। मतलब आज के भी दौर में जैसे आज युवा सब टेक्निकल है तो वो उस टेक्निकल को भी जानते हैं, मतलब उनका सारा एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो शहर में अच्छा है। माननीय कक्का जी मंत्री बनेंगे तो 30 साल में जो भाजपा की सरकार 20 साल में नहीं कर पाई, 18 साल और 9 महीने की सरकार में भाजपा ने नहीं किया, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि कक्का जी उस काम को सिर्फ 1 साल में कर देंगे। क्योंकि आज मैं देखती हूँ कि शिवपुरी की गलियां हमारे पिछोर से कितनी खराब है। साहब को क्या दिक्कत हो रही, बड़े घबरा रहे, कह रहे गुंडा 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 गुंडा। अब जैन साहब के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सारे व्यापारी लोग भी समझदार हैं, उन्हें पता है कि जब विधायक भी रहे होते हैं उस टाइम पे कछु नहीं करवा पाए। जब विधायक रहे तब तो मुझे पता नहीं है, वो 80 के दशक में शायद विधायक रहे हैं, मेरा 90 के जन्म के बाद का जन्म है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सबको पता है, सिर्फ नाम आता रहा जैन साहब का। कभी ग्रामीण में एक व्यक्ति के यहाँ आए हो, कभी इन्होंने शिवपुरी के लिए कोई मुद्दा उठाया हो। भाई जब से कहाँ गए थे, तुम्हारा मंत्री था, तुम्हारी शिवपुरी थी, तुम्हारी सरकार थी, कुछ तो करते। लेकिन मैंने तो उस समय उन्हें क्षेत्र के वैश्य समाज भी याद नहीं आई, पिछोर क्षेत्र की ना, पिछोर क्षेत्र की वैश्य समाज याद आई और ना शिवपुरी की वैश्य समाज याद आई। जब पिछोर के भी लोग व्यापारियों को उनकी सरकार प्रताड़ित करती रही, तब भी उन्होंने अपने व्यापारी वर्ग का एक मुद्दा नहीं उठाया। अब आप जैन साहब के पास व्यापारियों से कहने के लिए भी कुछ नहीं है, तो बस ये कहना है कि वे गुंडा है। तो वे हार की बौखलाहट है क्या? बिल्कुल सामने देख रहा होगा। हाँ, जो उस हार की बौखलाहट है सामने दिख रही है। तो कहना कि आदमी खिसियानी बिल्ली खम्मा लौचे, तो वो जैन साहब कर रहे हैं और तो कुछ है नहीं। अच्छा, आपने जब संबोधन करे थे हजारों की भीड़ में तो बड़े डायलॉग दिए, तो हमने बाहरी भगाओ काका बोल जाते हैं कभी, मतलब जो थोड़े काय का के वही टाइम पे आ गए थे। नहीं, अब ऐसा है कि वो तो यथार्थ बात है
जब आपको अपना क्षेत्र देखो भाई, जैसे जब तक हमारे घर में हमारा घर है तो अगर अपन कुछ करेंगे तो अपने घर के बेटे के लिए ही करेंगे ना, अपने परिवार के व्यक्ति के लिए ही करेंगे ना। अब ये बाहर के आके भाई, बाहर के व्यक्ति आ जाए तो उसको एक दिन रोटी खिला दो और दूसरे दिन एक दिन आएगा तो उसको बढ़िया खाना खिलाएंगे अपन। कोई बाहर का व्यक्ति अपने घर में मेहमान आ जाता है, उसको हम एक दिन बढ़िया पकवान बना के खिलाते हैं, भाई मेहमान आया है। अब वो अगर खबा ही रह जाए तो भाई फिर दूसरे दिन दाल रोटी मिला है, और फिर तीसरे दिन अगर वो फिर भी नहीं जाए सुबह सोचे कि बासी कुसी दे दो यार, अब को बनाऊ करे, भंगे हैरान हो रही। और फिर जब कोई ना जाने की कोशिश करे तो फिर बस कह देते भैया आप तो जा, अब हमारे पास घर को काम करन दो। तो ऐसा ही अब होने वाला है पिछोर में, ये बाहर के लोगों का अब विदाई होगी, क्योंकि अब घर का व्यक्ति सक्षम होने वाला है, समाज का व्यक्ति सक्षम होगा। कक्का जी गाना गा रहे थे परदेसियों से नाकियां मिलाना, तो वही यथार्थ है, चाहे कोई मिले के घास फूस का तापना और परदेसी की प्रीत, तो वो किसी काम, जैसे घास में आग लगा दो तो थोड़ी सी जला तो भी बनवा रहे, लेकिन कह रहे जला तो हम बनवा के नहीं बना जाते मुख्यमंत्री जी भाई। उनकी पिछोर में जिस दिन आए थे उसके बाद भी उनने 2 जिले बनाए। अगर वो चाहते तो उसी दिन कलेक्टर एसपी साहब को लाते कि भाई जो तुम्हारा जिला है मैं जिला बुलाता हूँ, घोषणा पत्र लिख के कार्रवाई पूर्ण कर देते। सीएम है, सीएम पावर क्या होती है सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सौदा कर गए कि तुम विधायक बनाओ हम जिला बनाए भाई। और पिछली जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव था यही वाला पिछला वाला, तब माननीय कक्का जी ने मंच से इस बात को कही थी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि महाराज आप पिछोर में वो पहली बार कक्का जी की सभा को संबोधित करने आए थे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पिछोर की जनता को ये गारंटी दे के जाओ कि मैं पिछोर को जिला बनाऊंगा। लेकिन महाराज तो जयचंद निकले, बड़ी आशाएं थी उनसे, तो भग गए। अब क्या करे, बनवा दे मैं जिला से। हाँ नहीं, लेकिन अगर वो भी जनता के हितैषी होते, पिछोर की जनता ने तो उन्हें 20,000 वोटों से चुनाव जिताया था। तो नाक कटाई गई थी पूरी विधानसभाओं से, शिवपुरी जिले की 4 विधानसभाओं से 30,000 वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन पिछोर की जनता ने उन्हें 20,000 वोटों से चुनाव जिताया था। यदि वो जनता के हितैषी होते तो पिछोर को जिला बना देते। वो उधर तो पावर में पहुंच गए थे, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है, सरकार उनकी भैया है। तुम्हारे पिछोर में बड़े बड़े नेता आ रहे, गृह मंत्री आ गए, नरोत्तम मिश्रा आ गए, गृह मंत्री अमित शाह भी इधर बैठक मीटिंग कर गए, वो वे भी कर गए, क्या कहते हैं नरोत्तम मिश्रा। इसके बाद मन्नू कोरी एक मंत्री हैं, वे भी कर गए, और भी तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे पिछोर में। देखो तुम आप कक्का जी की तरफ से तो मतलब पिछोर में अरविंद लोधी के लाके है होते भी आई थी, का नाम उनको यादव जी, रोशनी यादव, और क्या कक्का जी आ रहे, और को आओ नहीं रहो। हमारे पिछोर में चाहे भाजपा के कितने भी नेता आते रहे, ये धर्म युद्ध है, अपनों से अपनों का, न्याय से अन्याय का, अधर्म से अधर्म का। तो जो धर्म की ध्वजा है वो माननीय कक्का जी के हाथ में है, और वो साक्षात श्री कृष्ण का अवतार की उनमें अंश है। ये महाभारत का युद्ध अब हमेशा के लिए खत्म होगा। जो भाजपा की सरकार यहाँ लोधी समाज के प्रत्याशी को उतार के खेलती रही है, बाहरी के अंदर बाहरी प्रत्याशी को उतार के खेलती रही है ना, यहाँ समाज के लोगों के साथ, ये धर्म युद्ध है, बिल्कुल सत्य के लिए लड़ा जा रहा है, और ये अब हमेशा के लिए खत्म होगा। और माननीय कक्का जी साहब इतने सारे पूरे मध्य प्रदेश के मंत्री आ जाएं, पूरे केंद्र के मंत्री आ जाएं, उन सब के लिए एक ही प्रधानमंत्री रह गए, बाकी तो सब आएंगे। तो मोदी जी भी आ जाएं तो भी हमारे अकेले कक्का जी काफी है सबके लिए। अच्छा, आखिरी बार में जो महिलाओं के लिए डर भय उत्पन्न करावे को प्रयास करेगा, उनसे अपील क्या करना चाह रही हैं आप? मैं सभी माताओं से, मेरी बहनों से, आज जो पढ़ी लिखी हैं और मेरी माताएं भी जो समझदार हैं, वो दूसरों को बताएं, खुद तो समझें कि आप बस भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से द्रौपदी की लाज बचाने वाले थे, उसी तरह से माननीय कक्का जी साहब बिल्कुल एक छत्र हैं। वो महिलाओं के और बेटियों की हमेशा सुरक्षा करते हैं। उनके रहते हुए किसी को छूना तो दूर की बात है, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। ये मैं कहना चाहती हूँ सभी से। कितने वोटों से जीत के आ रहा है कक्काजू? हाँ। कक्काजू कम से कम 25,000 वोटों। और अरविंद लोधी 20,000 वोटों से चुनाव। तो परदेसियों का होगा? परदेसी तो घर जाएंगे साथ सम्मान से भी विदा करी जाओ। अब जो भी हो उनका सम्मान क्या। अरे उषा जी एक बात भूल गए पूरे चर्चा में। हाँ।
हमने जब पूछी थी प्रीतम सिंह लोधी से, तो कहते मजा नहीं आ रहा हो। अच्छा, अब आ रहा हो, आपने कही मजा आया, मजा आया, तो अब मजा आने लगे कि नहीं आने लगे? अरे उन्हें आन लगो होगा, उनकी नींद हराम हो गई। जब अमित शाह जी तक आ गए तो मजा तो मैंने आ रहा होगा भाई, इतना तो कोई नहीं आ रहा ना। यहाँ तो कार्यकर्ता और माननीय कक्का जो बहुत है, लेकिन सिंधिया आ गए, इतने नरोत्तम मिश्रा आ गए, अब अमित शाह भी आ गए, तो मजा तो कहूँ ना कहूँ अंदर करंट दौड़ रहा हो। हाँ, मजा तो उन्हें आ रहा है, तभी तो इतने लोग आ रहे हैं, नहीं कहाँ से आते बताओ। नहीं तो जैसे हम आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेके, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे कक्का जो बहुत है बस, तो उन्हें मजा आ रहा है। 3 तारीख के बाद पूरा अरविंद लोधी कितने वोटों से, 5-7 वोटों से जीत रहे हैं कि 15,000 वोटों से? 20,000 वोटों से अरविंद लोधी जी चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।